जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर के आया हूं। उसी विषय पर हम बात करेंगे कि बहुत से व्यक्तियों का मेरे पास में मैसेज आता है, कमेंट आता है कि जी भविष्य बता दीजिए मेरा। एक का मेरे पास में मैसेज आया था कि मुझे अपना भविष्य पूछना है, और एक भाई साहब ने मेरे पास में कमेंट किया कि कुछ भविष्य बदलने के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए, उस पर कुछ ज्ञान दीजिए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं इसी विषय पर आपसे बात करूंगा। और कुछ व्यक्तियों के मैसेज तो खैर पता नहीं कैसे कैसे आते हैं, वो तो आप छोड़ दीजिए। वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ, या मेरे गुरु जानते हैं वो, या फिर वो भगवान जानता है कि उनके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो मेरे को पागल मानते हैं, वो मेरे को बेवकूफ़ मानते हैं। दरअसल में क्या है ना, उनकी एक सबसे बड़ी गलती है समझने की। सबसे बड़ी गलती ये है कि उन्होंने समझ लिया है मुझे किताबी कीड़ा। जो उनके अंदर एक जो गलत फहमी है ना, उनके अंदर ये गलत फहमी है कि ये तो बस किताबों से ही इनको कोई ज्ञान नहीं है, और उसको हम देखें कि वास्तव में इनको ज्ञान है या नहीं है। वो एक परीक्षा के उद्देश्य से इस प्रकार के क्वेश्चन डालते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि भाई मुझे ज़रूरत क्या पड़ी है, क्योंकि जिस व्यक्ति को वास्तविकता में ज्ञान हो जाता है कि वास्तविकता क्या है, वो जल्दी से किसी भी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता, और उस चीज़ को भी वो सोचता समझता है कि यार इनको बताने से क्या फ़ायदा है, ये तो फालतू हैं, ये तो कीड़े हैं। जो जंगल में रेंगने वाले पशु पक्षी होते हैं ना, ये तो वो हैं, इनको कोई ज्ञान ही नहीं है। जब इनको ज्ञान नहीं है तो इनके सामने मैं ज्ञान का क्या प्रदर्शन करूं, क्या फ़ायदा है। तो इसलिए फिर मैं उनको टरका देता हूं, उनको इधर उधर की बातें करके, और फिर मैं उनको उस विषय से भटका देता हूं, और फिर वो बेचारे चुपचाप निकल जाते हैं। क्योंकि उनका जो मेन उद्देश्य है वो कुछ और ही होता है। उनका ज्ञान से मतलब नहीं है, उनका साधना से मतलब नहीं है, उनका सिर्फ एक परीक्षा से मतलब है बस। और वो परीक्षा जो लेना चाहते हैं वो मुझे पता लग जाता है तुरंत कि यार ये परीक्षा वाला आदमी है, इसको किस तरीके से मुझे अलग हटाना है रास्ते से। क्योंकि ज़रूरी नहीं है मेरे लिए क्या ज़रूरी है कि भाई मैं तुम्हें बताऊं या मैं ढंडोरा पीटूं। क्यों क्यों पीटूं मैं, क्या फ़ायदा है मुझको, और मैं क्यों किसी शक्ति को परेशान करूं सिर्फ आपको ये बताने के लिए, आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि भाई मेरे पास ज्ञान है या नहीं है। भाई मैं क्यों दिलाऊं ज्ञान, मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसा हूं, ऐसा ही ठीक हूं। लोग मुझसे मिलने की कोशिश करते हैं कि भाई आप मिल लीजिए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिलना चाहता मैं, क्या ज़रूरत पड़ी है मुझे। मैं ज़्यादा फालतू का आगे पीछे व्यक्ति मेरे घूमे, मुझे मतलब ही नहीं है उस चीज़ से। ना ही मैं चाहता हूं कि मेरे आगे पीछे घूमे कोई। इसीलिए मैं ज़्यादातर अलग ही रहता हूं, एकांत ही रहता हूं। किसी को नहीं पता कि कहाँ रहता हूं, कौन हूं, क्या हूं, कैसे हूं। हाँ, कोई एक दो वास्तविकता में मेरा बहुत प्रिय है। प्रिय तो खैर देखो सभी है, लेकिन जो एक जिस चीज़ के लिए मैंने यहाँ वीडियो में बात की है, मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ कि भविष्य बदलना। तो देखिए, आप लोग चाहते हैं कि आपको आपके भविष्य के बारे में पता लग जाए, या फिर पूर्व जन्म के बारे में, जो आपका भूतकाल है उसके बारे में पता लग जाए, या फिर आपको वर्तमान के बारे में पता लग जाए। देखिए, मैं आपको एक क्लियर सी बात यहां बता देना चाहता हूं कि जो भूतकाल है, यानी आपका जो पिछला जीवन है, अब यहां तक तो आप समझ लेंगे कि जब से आपने जन्म लिया और जब से अब तक का टाइम, वो तो पिछला आप जानते हैं। लेकिन जो पिछले जन्मों का जो आपका जो भी आपके
जितने भी क्रियाकलाप हैं या जो भी आपके उस संबंध से जुड़े हुए हैं, उनको आप कैसे जान पाओगे? वो तो देखिए आप साधना के माध्यम से ही जान पाओगे, क्योंकि पिछले जन्मों में जाना कि भाई हम क्या थे क्या नहीं थे, कैसे हमने क्या किया, कौन कौन से कर्म किए हमने, तो उसी के आधार पर हमारे अगले भविष्य का निर्माण होता है। जो हमारे कर्म होते हैं, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि तू कर्म कर अर्जुन, फल की चिंता मत कर। फल तो मिलेगा ही मिलेगा, जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। और रही बात महाभारत के युद्ध को खत्म करने की, तो वो मैं एक क्षण मात्र में खत्म कर दूंगा, अभी खत्म कर दूंगा, पूरा युद्ध यहीं खत्म कर दूंगा, अभी मैं सबको खत्म कर दूंगा। जितने भी योद्धा खड़े हैं एक क्षण मात्र में सब ध्वस्त हो जाएंगे। लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि तेरा नाम हो, क्योंकि तेरे कर्मों के अनुसार तुझको उसका परिणाम मिले, तुझको उसका फल मिले। तो साफ साफ कहा है कि अगर आप कर्म करते हो, उसी के आधार पर आपके भविष्य का निर्माण होता है। तो भविष्य पूछने की जरूरत ही नहीं है किसी से, और ना ही कोई भविष्य आपको बता सकता है। भविष्य किस लिए नहीं बता सकता? अगर कोई शक्ति भी आपको आपका भविष्य बताती है ना, ये भी मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, और शायद आपको पता भी नहीं होगा, और मेरे विचार से पूरे YouTube पर भी आपको नहीं मिलेगा सुनने के लिए, जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कोई शक्ति आपका भविष्य बताती है, तो वो जो आपके किए गए कर्म हैं, अब तक के जो कर्म हैं आपके किए गए, उनमें जो आपने पाप किया है पुण्य किया है, उनका सही प्रकार से आकलन हो करके उसमें आपको आगे आपका कैसा भविष्य का निर्माण होगा, उसके आधार पर वो आपको आपका भविष्य बताती है। अगर आप पंचांगुली साधना भी करते हो ना, तो वो साधना भी आपको आपके जो कर्मों का जो हिसाब है, जो लेखा जोखा है, उसके हिसाब पर आपको अगले आपका भविष्य को बताती है कि आपके साथ ऐसा होगा। लेकिन अगर आप अपने कर्मों को उलटफेर कर देते हो, मान लिया कि आपने तभी से पुण्य कर्म करने चालू कर दिए, और शक्ति ने आपको बता दिया कि आपको आगे चल करके 5 साल बाद या 10 साल बाद आपको मृत्युदंड मिलेगा, तो आपने सोच लिया कि आप मृत्युदंड मिलने वाला है। तो अब आपने क्या किया? अगर आप व्यक्ति चतुर हैं, चालाक हैं, आपके अंदर समझदारी है, तो आपने अपने पुण्य कर्म को बढ़ाना शुरू कर दिया। जितना फिर आपने पुण्य कर्म किया, भाई पुण्य कर्म में क्या आता है? भूखे को भोजन खिलाओ, जो एक तरीके से बोलते हैं ना, जिनको चींटियां बोलते हैं, चींटियों को आटा डालो, चिड़ियाओं को पानी के भरने के लिए रखो, जिससे कि गर्मी में बेचारे जीव जंतु प्यासे घूमते रहते हैं, उनको पानी मिले। पानी के प्याऊ लगवाओ, या फिर किसी भी व्यक्ति की मदद करो। मदद मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसे से मदद करो किसी की, पैसे तो दो ही मत किसी को, क्योंकि वो आपको पुण्य नहीं मिलेगा, उसका पाप भी मिल सकता है आपको अगर आपने किसी को पैसे दिए तो। वो भी बताऊंगा कैसे मिल सकता है। लेकिन पैसे न दे करके आप उसके साथ में कुछ ऐसे कार्य करो जिससे कि उसका भला हो, वो उसकी आत्मा आपको दुआ दे। ऐसे कार्य करो। ऐसे मत करो कि आप उसको सरेआम खड़े होकर के गाली दो और सरेआम उसको थप्पड़ मारो, या उसका आपने हत्या कर दी किसी की, या आपने किसी का धोखे से कुछ छीन लिया, तो वो आपको क्या वो आपको दुआ देगा? क्या वो आशीष देगा आपको? उसकी आत्मा की आवाज निकलेगी, वो आपको गाली देगा, वो आपको श्राप देगा। तो वो आपका पाप कर्म लिख जाएगा कि आपने ये पाप किया है। अगर दूसरे व्यक्ति की आत्मा ने आपको दुआ दी तो समझिए कि वो आपका पुण्य कर्म है। और पुण्य कर्म करने का
धर्म के काम करने का सिर्फ एक मात्र उपाय है, जो केवल एक लाइन में आता है। ज्यादा बड़ी व्याख्या नहीं है, केवल एक लाइन बस। उसको अपने हृदय में रख लेना तो भविष्य तो आपका खुद बन जाएगा। भविष्य बनाने की जरूरत नहीं है, भविष्य खुद तैयार हो जाएगा। अब कैसा होगा? वो है क्या वो लाइन? वो लाइन ये है कि मैं, यानी कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे कि सामने वाले का दिल दुखे। अब आप कहेंगे जी एक ही लाइन है कि सामने वाले का दिल ना दुखे किसी का भी, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो स्त्री है पुरुष है, चाहे वो ना स्त्री है ना पुरुष है, जो बीच का होता है वो भी है, कोई भी हो। अब इसमें क्या होगा कि आपने अगर ऐसा प्रण कर लिया और इस वर्ड पे आपने, इस लाइन पे, इस सेंटेंस पे अगर आपने ध्यान रखा अपना कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति है उसका दिल ना दुखे मेरे कहने से या मेरे बात करने से या मेरे कोई कार्य करने से, तो होगा क्या कि जब उसका दिल ही ना दुखेगा तो आपने पाप कर्म किया ही नहीं, आप पाप कर ही नहीं सकते हो। अब उसका दिल किस किस बात पे दुख सकता है आप खुद सोच सकते हो। अगर उसके साथ आप कोई बेईमानी करोगे तब उसका दिल दुखेगा, अगर उसके मारपीट करोगे तब उसका दिल दुखेगा, उसके परिवार के साथ मारपीट करोगे तब उसका दिल दुखेगा, उसके लिए कहीं झूठ बोलोगे तब उसका दिल दुखेगा, कोई आपने उससे कोई वस्तु ले ली और उसे वापस नहीं दी तब उसका दिल दुखेगा। मतलब कहने का ये है कि इस एक लाइन में ही सारी चीजें आ जाती हैं। आप पाप कर ही नहीं सकते हैं। आपके बात करने से किसी भी प्रकार से, अब तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से किसी का दिल ना दुखे, इस बात का ध्यान रखना बस। तो पाप कर्म तो आपके होंगे ही नहीं, फिर एक पुण्य कर्म ही आपका होता हुआ चला जाएगा। या फिर कोई आप तांत्रिक हैं तो तांत्रिक विद्या में क्या होता है कि आप पाप जरूर करते हैं, चाहे आप भले ही आप कह रहे हो कि भाई मैं तो भला ही करूंगा, सबका बुरा नहीं करूंगा। अब होता क्या है कि अगर आपने किसी का कोई कार्य किया, मान लिया कि आपने किसी भी व्यक्ति का कार्य है कि किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया तंत्र विद्या के द्वारा, अब उसने तो पाप कर ही दिया, लेकिन पैसे लेकर के आपने भी उसके साथ में वही काम कर दिया, तो फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या रह गया? पाप की गठरी तो आपने, उस तांत्रिक ने अपने सर पे बांध ली, क्योंकि जिसको उसने मारा उसकी तो कोई गलती नहीं थी, उससे कोई लड़ाई नहीं थी उसकी, उसने उसके साथ कुछ बुरा ही नहीं किया, तो वो पाप कर्म किया आपने। मतलब कि अगर आप ना भी करोगे तब भी जाने अनजाने में जरूर थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इसलिए उस क्रिया को, जो तंत्र विद्या है, जो उस क्रिया है, उस क्रिया को आप एक अच्छे कार्य में लगाइए। अच्छे कार्य में मतलब कि उसको ऊपर उठाइए, जिससे कि आपकी जो भक्ति है वो भक्ति ऊपर की तरफ उठती हुई चली जाए, और शक्ति भी ये कहे कि वास्तव में मैं सही हाथों में गई हूं, जिसने मुझसे आज तक एक बुरा कार्य नहीं करवाया और ना ही मुझे कभी परेशान किया इसने, कि मुझे अपने पास ही बुला करके बिठा के रखा कि ये बता दे, अब फलानी बात बता दे, अब ढिमकी बात बता दे, अब ये बता दे, कि इसने मुझे चैन से जीने ही नहीं दिया। तो इसलिए ही तो गुरु कहते हैं कि जो सिद्धियां होती हैं उनका ज्यादा प्रदर्शन उचित नहीं होता है। अब चलो ये तो बात ठीक है, लेकिन अब मैं बात आती है ना वही की जो भविष्य वाली चल रही थी, कि आप अपने भविष्य को बनाने के लिए सिर्फ आपको पुण्य के कर्म करने होते हैं बस। आपका भविष्य तो खुद बन जाएगा, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद पता होगा, खुद आपको ज्ञान हो जाएगा कि तुम्हारा जो भविष्य है आगे वो बनेगा और अच्छा ही भविष्य होगा। क्यों? क्योंकि आपने पाप कर्म नहीं किया है, आपने पुण्य कर्म किए हैं।
इसलिए भविष्य आपका जरूर बनेगा। अब होता क्या है कि अगर मान लिया आप पुण्य कर्म ही करते हो तो लेकिन फिर भी कुछ थोड़े बहुत तो पाप कर्म हो ही जाते हैं, तो वो आगे आने वाले भविष्य में भी आपको सुख और दुख दोनों चीज़ें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो छोटा मोटा पाप भी आपसे कोई हो गया है, अनजाने अनजाने में भी हो गया है, तो उसका भी तो आपको फल मिलना है भाई। आपने पुण्य कर्म किया, उसका तो मिलेगा ही मिलेगा, आपका जीवन अच्छा कटेगा, कहीं अच्छे पद पर होगे या आप अच्छे घर में जन्म लोगे जहां आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही ना हो। लेकिन वहां भी हो सकता है कि कोई छोटा मोटा पाप किया होगा तो वहां भी कुछ ना कुछ दुख मिल सकता है थोड़ा बहुत, और वो कुछ लॉन्ग टाइम नहीं होता है, वो छोटे टाइम के लिए होता है, बहुत कम समय में के लिए आता है और वो निकल जाता है। तो वही जब दुख आता है ना इंसान के जीवन में, तो समझिए कि आपके पाप कर्म चल रहे हैं अब, जो आपने पीछे पाप किए हैं। और कहते भी हैं जब किसी व्यक्ति का बेटा अगर उसके सामने मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वो बेटे की अर्थी के पास बैठ करके कहता है रोता हुआ कि पता नहीं मेरे कौन से जन्म के किस कर्म का दंड है ये, जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। तो ये वास्तव में सच कहता है वो, उसकी जो आत्मा है उस वक्त वो बोलती है, अंदर से जो विचार निकलते हैं वो बोलते हैं, और आत्मा हमेशा सच बोलती है, पवित्र होती है वो, चाहे वो एक कोई भी इंसान हो, आत्मा सबकी पवित्र है। तो वो जो बोलता है ना वो बिल्कुल सच बोलता है उस वक्त पे, कि वास्तविकता यही है कि पता नहीं कौन सा उसने ऐसा कर्म किया कि जो उसे इस दिन को देखना पड़ा। और सच्चाई भी है, ऐसा होता भी है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अच्छे कर्म करोगे तो भविष्य तो खुद ही बन जाएगा, बुरे कर्म करोगे तब भी आपको भविष्य का पता लग जाएगा कि आपने क्या किया है तो आपको मिलेगा क्या आगे। बुरा किया है तो बुरा ही मिलेगा आगे, अच्छा नहीं मिलने वाला है। तो यही समझ लो, यही समझ करके अपने आप को परिवर्तन करो, अपने आत्मा, अपने रहन सहन, अपने विचार, हर चीज में यहीं से परिवर्तन शुरू करो। अगर आपको आगे कुछ अपने भविष्य आपको बनाना है तो, अगर आज आप रोटी रोटी के लिए मोहताज हैं और पैसे पैसे के लिए मोहताज हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके कर्म बिगड़े हुए थे पीछे, जिनको आपको आज भोगना पड़ रहा है। और किसी व्यक्ति का क्या होता है, बहुत अच्छा कारोबार चलता है, लेकिन एकदम से समय का परिवर्तन होता है और वही कारोबार ठप हो जाता है। क्या होता है ये कि जब तक आपका कारोबार अच्छा चला तो समझ लीजिए कि आपके पुण्य कर्म चल रहे हैं, कि आपको बहुत लाभ हो रहा है, खुश हो आप जीवन में। लेकिन जैसे ही वो पासा पलटता है, जब दुख का पीरियड चालू होता है, समझ लीजिए कि आपके जो पाप कर्म थे पिछले, वो आज चल रहे हैं, उनका ही परिणाम है ये, जो ये आपको दिन देखना पड़ रहा है, ये दुख आपको मिल रहा है। ये है, ये जीवन की सच्चाई है और यही भविष्य है। किए गए पाप के कर्म या पुण्य के कर्मों के आधार पर ही भविष्य बनता है बस। अब बनाना आपका काम है, बिगाड़ना आपका काम है। मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया, बाकी समझना आपका काम है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।